ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका अपना अमूर्त शरीर है। प्राप्त मूर्त शरीर में मिला हुआ उसी के बराबर नख केश को छोड़कर शास्त्रीय भाषा में इसे आत्मा कहते हैं। यही आपका स्वरूप है, जो दिव्य है, मांगलिक है, उत्तम है, शरणभूत है, उत्कृष्ट पदार्थ है। यही एकमात्र आनंददाता है। विश्व का अन्य कोई पदार्थ आनंददाता नहीं है। इसलिए इसी का अनुभव करते हुए रहना है। इसी के अनुभव का हमको अभ्यास करना है। अपने सन्मुख रहने का अभ्यास यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। यही शील है, उत्तम चरित्र है, वीतराग भाव है। यही वास्तविक योग है। इस अपने अमूर्त काया में जो भी संवेदन मिलता है, उसी से संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। इसी के अनुभव में हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है और हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अन्य कुछ भी नहीं करना है। व्यसन मुक्ता का ही अभ्यास बढ़ाना है। कर्म का तीव्र उदय होने पर अपने सन्मुख रहने में कठिनाई होती है। चाहकर भी जीव अपने सन्मुख नहीं रह सकता है। इसलिए जब आपका उपयोग अंतरोन्मुख होता हो, तो उस समय अंतरोन्मुख रहने का पूरा पूरा यत्न करिए। इसी से मोह कर्म का उदय मंद होता है और फिर अंतर्मुख रहना सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। कभी कर्म का मंद उदय होता है, तब उपयोग अंतरोन्मुख आसानी से होता है। उसी समय का लाभ उठाकर हमें अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रायः रात्रि में और प्रातः और संध्या काल में मोह का मंद उदय रहता है। ऐसे समय में हमें ध्यानाभ्यास अवश्य करना चाहिए। दिन के समय में प्राय मोह का तीव्र उदय रहता है और उस समय अंतर्मुख रहने के लिए विशेष यत्न करना पड़ता है। तथापि जब हम ध्यानाभ्यास में
दक्ष हो जाते हैं, मोह का उदय हम अंतर्मुख होकर मंद करने में समर्थ होते हैं, तो फिर दिन के समय में भी हम अंतरोन्मुख हो पाते हैं। आगे आगे ध्यानाभ्यास करने में सुगमता रहती है, क्योंकि आगे आगे फिर मोह का उदय मंद होता जाता है। प्राथमिक स्थिति में ही हमें अधिक यत्न करने की आवश्यकता होती है। जो अधिक यत्न नहीं करते हैं वे प्राय ध्यान में कुशल नहीं हो पाते हैं। प्रातः काल, संध्या काल और रात्रि के काल में अपने सन्मुख रहने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए, और उसी से हम कर्मों के बंधन को कमजोर करते हैं, और फिर दिन में भी स्वानुभव रूप रहना सुगम हो जाता है। अपना कर्तव्य इतना मात्र है कि हम बहिर्मुखता को रोककर अंतर्मुख बने, और फिर अंतर्मुखी बने रहने का प्रयत्न करें। फिर हमारा ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग पर जाता हो, किसी भी भाग का संवेदन होता हो, उस सब से हम कर्मों के बंधन से बचते हैं और संचित कर्मों को नष्ट करते हैं। सिर से पांव तक हमें हर भाग को, हर अंग को, हर उपांग को अनुभव में लेने का यत्न करना है। इसी का नाम अंतर यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, और इसी विधि से हम अंतरोन्मुख रह पाते हैं, क्योंकि प्राय एक स्थान पर उपयोग स्थिर नहीं रह पाता है। अपने सन्मुख रहने के लिए सिर से पांव तक नाना अंग उपांग हैं, तो ध्यान के स्थान भी नाना हो जाते हैं। और अनुभव में कुछ भी शब्दों का विकल्प नहीं है, संख्या का विकल्प नहीं है। बहिर्मुखता में ही शब्दों का उपयोग होता है, अंकों का उपयोग होता है, अनुभव में उनका कोई काम नहीं। बहिर्मुखता में ही मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं, अनुभव में मूर्त पदार्थ को नहीं जाना जाता है। किसी भी मूर्त पदार्थ पर उपयोग को एकाग्र करना वह इंद्रिय ज्ञान ही है, ध्यान नहीं है। इसलिए मूर्त पदार्थों के स्पर्श को, रस को, गंध को, रंग को और आवाज को जानने का प्रयत्न नहीं करना है। इनके सन्मुख एकाग्रता होने का नाम ध्यान नहीं है। एकाग्रता शब्द स्वयं के अग्र होने के लिए ही है। किसी पर पदार्थ के सन्मुख रहने का नाम अनेकाग्रता ही है, एकाग्रता नहीं है। और वह ध्यान नहीं है, उससे कर्मों की निर्जरा नहीं होती है।
कर्मों का बंध ही होता है। इसलिए किसी प्रतिमा का ध्यान करना, किसी फोटो का ध्यान करना, किसी दीपक की लौ का ध्यान करना, किसी बाहर प्रकृति के मनोरम रूप का ध्यान करना, ये सब वास्तव में कर्म क्षय करने वाले ध्यान नहीं है। ध्यान का क्षेत्र सीमित है, वह अपने सिर से पैरों तक ही है। और इसमें भी चूंकि हमारा प्रयोजन सुख है, तो सुख की स्थिति को ही अनुभव में लेना है। अपने प्रयोजन को भूलना नहीं है। सुख गुण का परिणाम सिर से पांव तक हर भाग में पाया जाता है। हर भाग में वेदना है कि आराम है, ये दो में से एक स्थिति हर भाग में होती है। और वेदना आराम इन्हीं को अनुभव में लेने से हम परोन्मुखता से बचते हैं, मूर्त को विषय नहीं करते हैं, अपनी ही वर्तमान अवस्था को विषय करते हैं और उसी से हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं। मूर्त को विषय करने से कर्म का बंध है और अपनी अमूर्त काया के किसी भी भाग के सन्मुख होने से कर्म का बंधन नहीं है, अपितु निर्जरा है, नाश है। बहिर्मुखता में विषय सुख हो तो भी बंधन है और अंतर्मुखता में शारीरिक दुख हो तो भी कर्मों की निर्जरा है। क्योंकि बहिर्मुखता में पराश्रय है और अंतर्मुखता में स्वाश्रय है, और स्वाश्रय से ही मोक्ष होता है, पराश्रय से मोक्ष नहीं होता। पराश्रय करना ही दुर्बलता है और स्वाश्रय करना ही वीरता है, और मोक्ष मार्ग वीरों का काम है। सिर से पांव तक अपनी ही प्रेरणा से विचरण करिए। शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को सिर से पांव तक अनुभव में लीजिए। अपने सन्मुख रहता हुआ जीव वीतराग रहता है। राग के लिए जरूरी है कि कोई परद्रव्य हमारा विषय बने। बंधन के लिए जरूरी है कि हम मूर्त पदार्थों को देखे जाने, और यदि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं तो फिर मूर्त के बंधन से छूट जाते हैं। एक नैसर्गिक व्यवस्था है कि इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही मूर्त पदार्थ का आगमन होकर बंधन होता है। हम मूर्त पदार्थ के भले ही स्पर्श को विषय करें, रस को करें, गंध को करें, वर्ण को करें कि शब्द को करें, ये सब बंधन के कारण है। आत्मोत्थान की मनुष्य अवस्था एक चरम सीढ़ी है। यहाँ से एक छलांग लगाकर हम मोक्ष तक पहुँच सकते हैं, और यहाँ से जब हम लुढ़कते हैं, नीचे आते हैं, तो फिर एक केंद्रीय तक पहुँच जाते हैं।
मनुष्य पर्याय पाकर भी हम बहिर्मुख रहते हैं, अन्य पर्यायों में तो फिर बहिर्मुख रहते ही हैं। मनुष्य आयु पाकर तो हमें अंतरोन्मुख रहकर कर्मों का नाश करना है। मनुष्य प्राय बाहर के अनुकूलता को सुगमता से जुटा लेते हैं और फिर जुटाकर सहज ही वे अंतर्मुख रह सकते हैं। अपने मुद्रा के सन्मुख आना ही अंतर्मुख होना है। एक ही अभिप्राय रखिए कि अपने में स्थित रहकर हमको स्वस्थ रहना है। अस्वस्थता को हमारे भीतर नहीं आने देना। बहिर्मुख रहने से ही हम अस्वस्थ रहते हैं और अस्वस्थ रहते हैं तो फिर दुखी रहते हैं। स्वस्थ रहने का शाब्दिक अर्थ ही स्वयं में स्थित रहना है। बिना स्वयं में स्थिति किए ही कुछ काय चेष्टा करके, कुछ आहार में परिवर्तन करके जीव स्वस्थ रहना चाहता है, पर जहाँ परावलंबन है वहाँ फिर स्वास्थ्य है वो भाग्याधीन ही है, भाग्य से ही मिलता है, सदा नहीं मिलता है। क्योंकि काय चेष्टा करने वाले, आहार के संबंध में सावधान रहने वाले भी बीमार होते हुए देखे जाते हैं। स्वस्थ रखने का यथार्थ साधन अपने में स्थित रहना है, अपने सन्मुख रहना है। कुछ आसन करके, कुछ काय चेष्टा करके, कुछ आहार में परिवर्तन करने मात्र से ही हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ होने के लिए तो स्वयं में स्थित रहना है, उसके लिए अपने सन्मुख ही रहना है और अपने सन्मुख में अपने ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई सब लक्ष्य में लीजिए। जब जब उपयोग अंतर में लगता हो, अपने सन्मुख रहता हो, तो उस समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ऐसे काल के समयों को पहचानिए। प्रयोग करके ही हम जान पाते हैं कि कब कर्म का उदय बलवान नहीं रहता है, मन चंचल नहीं होता है, अपने सन्मुख रहते हैं सुगमता से, तो उन काल के क्षणों को ख्याल में रखकर उनको स्वानुभव में ही काम में लीजिए। क्योंकि हर काल अनुभव के लिए हर जीव को अनुकूल नहीं होता है। जहाँ मन अत्यंत चंचल होता है वह फिर अपने में स्थित नहीं रह पाता है। जो जो हम अंतर्मुख रह पाते हैं त्यों त्यों फिर अंतर्मुख रहना सुगम हो जाता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
किसी भी एक स्थान से प्रारंभ करके फिर अंतर यात्रा करते हुए अपने हर भाग तक पहुंचने का प्रयत्न करिए, क्योंकि किसी भी भाग का अस्वस्थ रहना अच्छा नहीं है। छोटा सा भाग भी अस्वस्थ रहकर हमें बहुत पीड़ित कर सकता है, बहुत दुखी कर सकता है। एक सुई की नोक के स्थान पर भी घोर पीड़ा हो सकती है। इसलिए अपने छोटे से छोटे अंग का, छोटे से छोटे विभाग का हमें अनुभव करना है। जितने जितने छोटे विभाग करेंगे उतने उतने विभाग अधिक होंगे, और फिर हर भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करने से हम बहुत काल तक अंतर्मुख रह पाते हैं, सुगमता के साथ। आगे आगे अभ्यास के चरणों में अंतर्मुख होने में सुगमता होती जाती है। लाट के भाग पर आइए। अंतर्मुख होने से जो शांति होती है उसको पहचानिए, जो सुखानुभूति होती है उसको पहचानिए, क्योंकि उसी के बल पर हम अंतर्मुख रह पाते। दोनों भ्रुओं का भाग और भ्रूमध्य, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों भुजाएं, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, शब्दों में सुख नहीं है। शब्दों के जो वाच्य हमारे अंग उपांग हैं उन्हीं को लक्ष्य में लेने से सुख का अनुभव होता है। यदि आप सुनकर अपने अंगों तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर सुनने का कोई लाभ नहीं। सुनने का व्यसन नहीं पालना है। शरीर और शरीर के जो भी अंग उपांग हैं उनके नाम सुनकर उनके सन्मुख होना है, अन्यथा सब सुनना वृथा है, समय को नष्ट करना है। अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत मानकर उसके सन्मुख रहना है। वही देव दर्शन है, परमात्मा दर्शन है, जो पाप के नाश का कारण और सुख के पाने का कारण है।
हमें बस अपनी शरण में रहना है, अपने सन्मुख रहना है। पर की भक्ति मोक्ष मार्ग नहीं है, पर की पूजा मोक्ष मार्ग नहीं है, पर को नमस्कार करना मोक्ष मार्ग नहीं है। अपने में ही झुकना है, अपने सन्मुख ही रहना है। इसलिए अपने को अपने ही शरण है। अपने पुरुषार्थ से ही मोक्ष होता है और वो पुरुषार्थ अपने अवलंबन से ही होता है। अपने दृढ़ भाग पर आइए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, ये सब अंग उपांग हमको अनुभूत हैं, किंतु मोक्ष मार्ग में हमें यत्न करके अपने सन्मुख होकर अपना अनुभव करना है। अनुभव सुख दुख का ही होता है। अनुभव नाम वेदन का है। तो जब परोन्मुखता छोड़कर अपने सन्मुख होते हैं तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। शांति का परिणाम उत्पन्न होता हुआ हमारे अनुभव में आता है और वह अनुभव ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, दुख निवृत्ति का उपाय है, सुख पाने का उपाय है। सुख को पाना ही मोक्ष को पाना है। जहाँ हम सारी बाहर की दुनिया से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। परमात्मा ने अपने को बाह्य जगत से पूरी तरह छुड़ा लिया है। वे बाह्य जगत को बिल्कुल भी देखते जानते नहीं है। केवल अपने सर्वांग में होने वाले उत्तम सुख को ही निरंतर भोगते हैं। हमें भी अपने सन्मुख रहकर अपने सुख को भोगते हुए रहना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।